गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है, यानी एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 या 5 प्रश्न होते हैं जिसका आंसर आपको मिल जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि हाल ही में लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस ये दिवस कब मनाया गया है? तो ये दोनों ही दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 15 सितंबर को। तो सबसे पहले हम वन बाई वन यानी सब इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस के बारे में। ठीक है, लोकतंत्र के अंतरराष्ट्रीय दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, दुनिया भर के लोकतंत्र के स्थिति को समीक्षा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के बारे में। ठीक है, जो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने सर एम विश्वेश्वरैया जी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इन्हीं के जन्मदिन यानी जन्म दिवस के मौके पर ये मनाते हैं नेशनल इंजीनियर डे के रूप में। ठीक है, और जो सर एम विश्वेश्वरैया जी है इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो जो 10 सितंबर है इस दिन हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाए थे। कौन सा दिवस? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया गया था। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 12 सितंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन 12 सितंबर को मनाया गया था। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 14 सितंबर को मनाया गया था आपको यहाँ पे नेशनल हिंदी दिवस, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर को। तो ये सारे ही डेज आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही करंट अफेयर की वीडियो पर डे यानी डेली करंट अफेयर की वीडियो चाहिए तो आप लोगों के लिए इस चैनल पर बिल्कुल उपलब्ध कराई जाती है। कब कराई जाती है? तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। तो ये टाइम आपको याद रखना होगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये नाम बदलने की जो भी जिक्र होती है इन सभी जितने भी ऑप्शन है इन सभी का नाम बदला गया है। तो चलिए वन बाई वन हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है यहां पर स्थित है मुगल म्यूजियम। ठीक है, और इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई है। और ऐसे ही अब बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जो नाम बदलने की बात कर ही रहे हैं, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है हजरतगंज चौराहा। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम बदलकर
अटल चौक रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? अटल चौक। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसी क्रम में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में स्थित है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिनका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री ये कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, कुछ समय पहले ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे इन्होंने हेल्थ इशू के कारण इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। जिसके बाद अब जापान के नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं, क्या नाम है इनका? योशिहिदे सुगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, योशिहिदे सुगा। और पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है सिंजो आबे, ठीक है, जिन्होंने हेल्थ इशू के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद से अब जापान के नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं, योशिहिदे सुगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जापान के बारे में। तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है येन। तो ये सारे ही आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में YSR आसरा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? तो बेसिकली महिलाओं के लिए हेल्प करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी आपको सबको इन तीनों को लिखना होगा, ठीक है। राजधानी है कुर्नूल, अमरावती हो गया, और यहाँ पे एक विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। इन तीनों ही राजधानी को आपको नोट कर लेना होगा। और ये 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वरी जी हैं। तो ये चीज भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में गरिमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और क्यों की गई है? तो स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो स्वच्छ कर्मचारी हैं और उनके परिवार को कई लाभ प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज ओडिशा गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। ओडिशा की राजधानी क्या है? राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल, ठीक है। और लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? ओडिशा से लोकसभा सीटें आती है 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 147 है। कितने? 147, 147 विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में अमेजन के एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में नॉमिनेट किए गए हैं अमिताभ बच्चन जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी। तो देखिए, हाल ही में जो अमेजन इंडिया ने इनके नाम घोषणा की है। तो इनके साथ साथ ही जो अमिताभ बच्चन जी हैं, ये पहले ऐसे इंडियन सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज एलेक्सा वॉइस असिस्टेंस पर होगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें आज अमेजोन के बारे में। अमेजोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अमेजोन की स्थापना आपको यहाँ पे बता दो 1994 में, यानी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर USA में स्थित है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में फाउंडर और इसके मालिक कौन है? तो ये है जेफ बेजोस, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जेफ बेजोस क्या है? जो प्रेजेंट टाइम में अमेजोन के CEO है और फाउंडर भी, मालिक भी हैं, सब हैं, ठीक है, जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे अमीर भी व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और यहाँ पे ध्यान से देखना होगा 7 नंबर क्वेश्चन आपको। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी में हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट की गई हैं जूही चावला को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, जूही चावला। जूही चावला और किस कंपनी ने अपॉइंट किया है? तो ये किया है इमामी लिमिटेड कंपनी ने। किसने? इमामी लिमिटेड कंपनी ने अभी हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया है। तो देखिए जो इमामी ग्रुप के हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में स्थित है, ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम में इसके फाउंडर ये हैं आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. गोये, ठीक है, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गई हैं जूही चावला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं भारत के राजेश खुल्लर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेश खुल्लर, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो राजेश खुल्लर जी है ये 1988 यानी 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और इनकी नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए कर दी गई है। कितने साल के लिए? अगले 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आज वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, ठीक है, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका संचालन जो हुआ था वो हुआ था 1995 में, ठीक है, 1945 में इसका संचालन हुआ था। हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इनके अध्यक्ष कौन है? तो ये है डेविड मलपास, ठीक है, डेविड मलपास जो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक की क्या है, ये है अध्यक्ष। और जो डेविड मलपास हैं ये 13वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कौन से क्रम के प्रेसिडेंट है? 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और इसी क्रम में हम किसी दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो जो अंशुला कांत है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, अंशुला कांत, तो ये वर्ल्ड बैंक में सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बनाई गई हैं। जो कार्मेन रेनहार्ट है, कार्मेन रेनहार्ट जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये भी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनाई गई हैं। तो इन दोनों के ही बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के कार्यकारी निदेशक ये कौन बन गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं शमीर कुमार खर्रे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, शमीर कुमार खर्रे ये अभी हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में ये बन गए हैं, ठीक है। और शमीर खुर्रे ये हैं 1989 यानी 1989 बैच के असम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना होगा। और इनकी नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए कर दी गई है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए कर दी गई है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आज एडीबी के बारे में। किसके बारे में? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। और जो अशोक लवासा जी हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, अशोक लवासा ये प्रेजेंट टाइम में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो इनके भी बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति ये कौन चुने गए हैं? तो दोबारा से चुन लिए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आज सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 80 है। क्या है इसका उल्लेख? क्या है? आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा जो ये है ये उच्च सदन भी है, और राज्यसभा ये एक स्थिर सदन है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ष की आयु यानी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष की आयु? 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और यही बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ ये कौन बनाई गई हैं? तो ये अभी हाल ही में बनाई गई हैं जेन फ्रेजर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और आज का जो हमारे पास सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री ये कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।